वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों में खुशामदीद। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लगने वाली अहम बैठक की, जहां बहुत अहम केसेस की समाअत की गई। गटर बागीचा में केएमसी ऑफिसर सोसाइटी को 200 एकड़ जमीन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। लोकल काउंसिल को क्या इख्तियार है किसी को सरकारी जमीन देने का? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के सख्त रिमार्क्स। चेयरमैन सोसाइटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे वकील रुखसत पर है, मजीद मोहलत दी जाए। अदालत ने केएमसी ऑफिसर सोसाइटी के वकील को पेश करने के लिए मोहलत देते हुए ये समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने गटर बागीचा में केएमसी ऑफिसर सोसाइटी को 200 एकड़ जमीन अलॉटमेंट से मुतालिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि लोकल काउंसिल को क्या इख्तियार है किसी को सरकारी जमीन देने का। चेयरमैन सोसाइटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारे वकील रुखसत पर हैं, मोहलत दी जाए। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई दफ्तर में बैठकर सब कुछ दे दे, इस तरह तो कुछ नहीं बचेगा। चेयरमैन सोसाइटी ने कहा कि ये जगह ट्रीटमेंट प्लांट की है, मास्टर प्लान के मुताबिक रिफाई जमीन है, हमारा घर छिन जाएगा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कौन सा घर है आपका वहाँ? झूठ बोलेंगे तो जेल जाएंगे यहाँ से। पहले तो ये बताएं पार्क की जगह कैसे अलॉट हो सकती है। अदालत ने केएमसी ऑफिसर सोसाइटी के वकील को पेश करने के लिए मोहलत देते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से ही खबर देते चले कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में किडनी हिल पार्क पर अल-फलाह मस्जिद की तामीर के केस की समाअत। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने पार्क की जमीन पर मस्जिद का पुख्ता स्ट्रक्चर बनाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। मस्जिद की तामीर का दिया गया लाइसेंस भी मनसूख कर दिया गया, जबकि किडनी हिल पार्क पर कायम तमाम किस्म के तजावुजात हटाने का भी हुक्म जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए कि कब्जा करना हो तो कब्र बना लेते हैं या झंडे लगा देते हैं या फिर गधा गाड़ी खड़ी कर देते हैं। किडनी हिल पार्क पर पुख्ता तामीरात नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तारिक रोड के करीब मदीना मस्जिद की तामीर से मुतालिक केस की समाअत हुई। कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट ने बताया कि पार्क की जमीन पर मस्जिद तामीर हुई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप गैर कानूनी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने कहा कि अदालत हुक्म दे तो कार्रवाई करेंगे। आप लोगों को देखकर हैरानगी होती है, आपका काम है और हमारे हुक्म का इंतजार करते हैं। चीफ जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि इबादत गाहें नहीं अकामत गाहें हैं, ना बिजली का बिल ना कोई और बिल। ये तो हमारे सामने आ गया, वरना कराची में कई जगह गैर कानूनी तामीरात कर दी गई हैं और कोई पूछने वाला नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जाकर देखें PECHS का हाल क्या हो गया है। 40 साल पहले कैसा था कराची और अब क्या हो गया है। समाअत के दौरान तारिक रोड की दुरुस्त हदूद मालूम न होने पर एडमिनिस्ट्रेटर और DMC ईस्ट की सरजनिश भी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, कौन करवा रहा है सब कुछ? क्या किया है शहर के साथ आप लोगों ने? नाकाबिल तराफी नुकसान पहुँचाया है, इसको ठीक करने के लिए तो धमाका करना होगा। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जहां 4 आदमी का घर था वहां 40 घराने रह रहे हैं। PECHS से नॉर्थ नाजाबाद तक एक ही हाल है। 200 गज पर 8 मंजिला इमारतें बना दी गई हैं। जलजला आएगा, सब खत्म हो जाएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे। अगर आप बच्चे तो आप पर खून होगा लोगों का। आप लोगों को क्या परवाह सोचते हैं? बोरिया बिस्तर लपेट कर मैं तो चला जाऊंगा रिटायर होकर, बाहर जाकर लाइव एंजॉय करूंगा जैसे सब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची के अलबारी टावर केस की समाअत हुई। बहादराबाद पार्क की अराजी पर बनने वाले अलबारी टावर केस की समाअत। अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर शर्की से जामे रिपोर्ट तलब कर ली। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और दीगर हुकाम से भी जामे रिपोर्ट तलब। बताया जाए अराजी पार्क की है या फिर कमर्शियल। अदालत ने अलबारी टावर केस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लगाने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिल पार्क के मुतासरीन को मुआवजा देने का मामला। अदालत में गिराए गए बेंगलोस के मालिकान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत के हुक्म के बावजूद हमें मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि तमाम इदारों के सरबराहान से राब्ते के बावजूद भी कोई हमें मुआवजा देने को तैयार नहीं है। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। नस्ला टावर को मिसमार करने के बाद अब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकंजा मजीद सख्त हो गया। कराची में अदालती हुक्म पर मिसमार किए जाने वाले नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल,
और रिश्वत सतानी की दिफात भी शामिल। मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान, सिंध कोऑपरेटिव मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदारान और दीगर मुतल्लिका इदारे भी नामजद कर दिए गए। मिसमार करने के बाद अब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकंजा सख्त। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नसरा टावर की तामीर में मुलविस अफराद के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा SHO फिरोजाबाद खुशनूद जावेद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और रिश्वत सतानी की दफात शामिल की गयी। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान, सिंध कोऑपरेटिव मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदारान और दीगर मुताल्लिका इदारों को नामजद किया गया है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी से जिम्मेदारान के नाम तलब किए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के बाद तफ्तीशी पुलिस ने रिकॉर्ड जमा करना शुरू कर दिया है। तफ्तीशी टीम ने सिंध कोऑपरेटिव मुस्लिम सोसाइटी पहुंचकर सोसाइटी ऑफिस से रिकॉर्ड भी तलब किया है। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर महकमा एंटी करप्शन भी मुतहरिक हो गया। नस्ला टावर की तामीर और मंजूरी की तहकीकात एंटी करप्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मुतहरिक हो गया। डायरेक्टर SBCA के दफ्तर पर छापा। SBCA के दफ्तर में 3 घंटे पूछगछ की गई, जबकि डायरेक्टर डिजाइन फरहान कैसर से भी पूछगछ की गई। एंटी करप्शन टीम ने नस्ला टावर की मंजूरी की फाइल भी तलब कर ली। नस्ला टावर की तामीरात और मंजूरी की तहकीकात एंटी करप्शन आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद से मुतहरिक हो गया। डायरेक्टर SBCA के दफ्तर पर छापा मारा गया। SBCA के दफ्तर में 3 घंटे पूछगछ। डायरेक्टर डिजाइन फरहान कैसर से भी पूछगछ की गई। एंटी करप्शन टीम ने नस्ला टावर की मंजूरी की फाइल्स भी तलब कर ली। नस्ला टावर केस के सिलसिले में एंटी करप्शन डायरेक्टरेट की टीम ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा और 3 घंटे तक अफसरान से पूछगछ और फाइलों की छानबीन की। जराये का कहना है कि एंटी करप्शन की टीम को आते देखकर DG SBCA सलीम रजा खोड़ो बगैर कुछ बताए दफ्तर से निकल गए, जबकि टीम ने इदारे के अफसरान से नस्ला टावर के हवाले से पूछगछ की। टीम ने बिलखुसूस डायरेक्टर ईस्ट और डायरेक्टर डिजाइन फरहान कैसर से खुसूसी पूछगछ की। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन ने नस्ला टावर की मंजूरी की फाइल और 2013 में तैनात अफसरान के नाम और इदारे में इनकी तैनाती के नोटिफिकेशंस तलब किए। ताहम SBCA अफसरान ने किसी भी किस्म की मालूमात देने से गुरेज किया। अफसरान ने एंटी करप्शन टीम को जवाब दिया कि DG SBCA की इजाजत के बगैर कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते। दूसरी तरफ एंटी करप्शन हुक्काम का कहना है कि रिकॉर्ड और तैनातियों के नोटिफिकेशंस मिलने के बाद एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची में नस्ला टावर को बनाने की इजाजत किसने दी? बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया। Metro One न्यूज अहम तफसीलात सामने ले आया। अफसरान के नामों की तफसीलात Metro One न्यूज ने हासिल कर ली, जबकि मंजूरी के वक्त मंजूर कादिर उर्फ काका DG SBCA थे। बिल्डर कादिर और नक्शा मंजूर करवाने वाले मुजम्मिल मंजूर फ्रंटमैन है। नक्शे की मंजूरी रिटायर्ड डायरेक्टर निसार ने दी। रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन ने इजाजतनामा जारी किया। टाउन प्लानिंग से डायरेक्टर सफदर मक्सी ने इजाजत दी, जबकि जराये के मुताबिक इजाफी जगह की लीज न होने के पहलुओं को भी नजरअंदाज किया गया। SBC अफसरान को नक्शे की इजाजत के लिए केस रेफर किया गया। Metro One न्यूज अहम तफसीलात सामने ले आया। नस्ला टावर को बनाने की इजाजत किसने दी? पेंडोरा बॉक्स खुल गया। अफसरान के नामों की तफसीलात Metro One न्यूज ने हासिल कर ली। मंजूरी के वक्त मंजूर कादिर उर्फ काका DG SBCA थे। बिल्डर कादिर और नक्शा मंजूर करवाने वाले मुजम्मिल मंजूर फ्रंटमैन है, जबकि नक्शे की मंजूरी रिटायर्ड डायरेक्टर निसार ने दी। रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन ने इजाजतनामा जारी किया। टाउन प्लानिंग से डायरेक्टर सफदर मक्सी ने इजाजत दी। जराये के मुताबिक इजाफी जगह की लीज न होने के पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को नक्शे की इजाजत के लिए यह केस रेफर किया गया। नस्ला टावर को बनाने की इजाजत किसने दी? बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल गया। अफसरान के नामों की तफसीलात Metro One न्यूज ने हासिल कर ली। मंजूरी के वक्त मंजूर कादिर उर्फ काका DG SBCA थे, जबकि बिल्डर कादिर और नक्शा मंजूर करवाने वाले मुजम्मिल मंजूर फ्रंटमैन है। नक्शे की मंजूरी रिटायर्ड डायरेक्टर निसार ने दी। रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन ने इजाजतनामा जारी किया। टाउन प्लानिंग से डायरेक्टर सफदर मगजी ने इजाजत दी। जराये के मुताबिक इजाफी जगह की लीज न होने के पहलुओं को भी नजरअंदाज किया गया। SBC अफसरान को नक्शे की इजाजत के लिए यह केस रेफर किया गया।
कराची में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मस्मार होने वाले नस्ला टावर के नक्शे की मंजूरी देने वाले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक और मौजूदा अफसरान के नाम सामने आ गए। ज़राए SBCA का कहना है कि नस्ला टावर की सन 2013 में मंजूरी दी गई। मंजूरी के वक्त मंजूर कादिर उर्फ काका DG SBCA थे। बिल्डर कादिर और नक्शा मंजूर करवाने वाले मुजम्मिल मंजूर फ्रंटमैन हैं, जबकि नक्शे की मंजूरी रिटायर्ड डायरेक्टर निसार ने दी। ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन ने इजाजतनामा जारी किया। मौजूदा डायरेक्टर फरहान कैसर ने सेल NOC जारी किया और टाउन प्लानिंग से डायरेक्टर सफदर मक्सी ने इजाजत दी। ज़राए अथॉरिटी के मुताबिक मंजूरी के वक्त इजाफी जगह की लीज न होने के पहलू को नजरअंदाज किया गया। फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अब कुछ तस्करा करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का, जिनका कहना है कि रिपोर्ट कल ही अदालत में पेश कर देंगे। उन्होंने कहा कि तमाम हकायक अदालत के सामने पेश कर दिए हैं। अदालत ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 11 जनवरी को एक केस मुकर्रर किया। तारिक रोड पार्क के ज़ेर समात है। मैं बहैसियत वकील नहीं बल्कि बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर पेश हुआ। जो पिछली बार डायरेक्शन दी गई थी फाइल कर दी थी, हमने बताया था कि जो 1016 एकड़ ज़मीन है इसको 6-7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इस पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इस पर फेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है और कच्ची आबादी नोटिफाइड अभी मौजूद है, गालिबन 1948 के ज़माने की। वो तमाम जो फैक्ट्स हैं मैं अदालत के सामने पहले ही रख चुकी हूँ। मैं वकालत तो इस वक्त कर नहीं सकता हूँ बिकॉज सरकार के साथ इन्वॉल्व हूँ। नेचुरली एज एडमिनिस्ट्रेटर आया हूँ और जो भी फैक्ट्स होंगे, जो हक़ाइक़ होंगे, वो अदालत के सामने बयान करूंगा और अदालत की मर्जी है कि वो कानून की रोशनी में फिर क्या फैसला है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमारा इंसाफ अंधा ही नहीं बल्कि गूंगा और बहरा भी है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत नस्ला टावर को गिराने पर तैयार लेकिन काला कानून गिराने को तैयार नहीं है। मजीद कहा कि हम गुज़िश्ता 10 साल से कह रहे हैं कि वोट फैसला नहीं करेगा तो फिर रोड फैसला करेगा। हमारा इत्तेहाद, हमारे प्लेटफॉर्म सबके लिए खुला हुआ है। MQM पाकिस्तान के तहत ताजिर कन्वेंशन। कराची भर से आए ताजिरों से खिताब करते हुए MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ताजिरों और सनतकारों को एहतजाजी तहरीक चलाने की दावत दी। कहा कि सिंध का हुक्मरान खानदान अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। अब रोड के फैसला करने का वक्त है। स्टेक होल्डर हम सब बैठे हैं, हम ही कराची हैं। हमारे इत्तेहाद की आपने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझते थे कि 22 अगस्त जैसी कोई चीज आ गई तो MQM रेत की जर्रों की तरह बिखर जाएगी। आज बैठे ना अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ। यही इत्तेहाद है महाजरों का, यही इत्तेहाद है तमाम हक परस्तों का, चाहे वो कोई सी भी जबान बोलते हो। किसी को आना और इत्तेहाद को मजबूत देने में कोई अपनी जात इत्तेहाद होगा, अपनी जात से बालातर होकर। तो एक इत्तेहाद, एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो आना चाहे इसमें आ जाए, हम इसको खुशामदीद कहेंगे। ताजिर बरादरी ने भी नए बल्दियाती कानून साजी के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया और कहा कि सिंध हुकूमत सौतेली माँ का किरदार अदा कर रही है। आपको जब कभी जहाँ कहीं इस कानून के खत्म करने में हमारी जरूरत पड़ी, हम रोडों पे आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ हर मुमकिन वो इकदाम करने के लिए तैयार हैं जो हमारे कराची को बचाने के लिए इकदाम किए जाए। लेकिन हम ये बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी सुन ले कि वो दिन गए जब ताजिरों को आपने उठाया और जेलों में डाल दिया और ताजिरों को खामोश कर दिया। हम समझते हैं कि इस पर अब आवाज की नहीं, तहरीक की जरूरत है। और वो तहरीक जब तक ताजिर और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक आवाज नहीं बनते, ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। MQM पाकिस्तान के तहत ताजिर कन्वेंशन में रुकने सिंध असम्बली कंवर नवीद जमील ने बल्दियाती कानून साजी को मुस्तरद करने और आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक इख्तियारात देने पर करारदाद पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नया बल्दियाती कानून बदतरीन निज़ाम है। उन्होंने कहा कि हम इस कानून के खिलाफ पटिशन दायर करेंगे। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम मुंतखब नुमाइंदों को माजूर कर दे। हमारी बला से भले 50 टाउन बनाओ लेकिन उनको इख्तियारात दो।
2012 में हमसे बात हुई थी, आपने 3.5 मिनट में बिल पास किया, हमसे किसी चीज को नहीं पूछा। कहने लगे थी हमने टाउन बना दिए, आप हमारी तरफ से 50 टाउन बना दें। जब टाउन नाज़िम के पास इख्तियार कोई नहीं है तो वो नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वो मोहताज ही आपका है। अगर तो ऑटोमेटिक प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड से उसके पास पैसे ट्रांसफर हो रहे होते तो फिर तो हम कहते हैं हाँ भाई बड़ा अच्छा काम किया। ये जितने टाउन बनाए इन्होंने, इन सब में अफसरशाही अपनी लगाकर सारे चेयरमैनों को माजूर कर देंगे, सारे चेयरमैनों को नाकारा कर देंगे, जिस तरह इनका लाड़काना का चेयरमैन नाकारा था, खैरपुर मीरपुर खास का था, और जिस तरह कराची का मेयर बेख्तियार था। तीसरी इन्होंने बात यह की कि जनाब ये एमक्यूएम की बात हमने मान ली और हम जो है ना वो बात करने के लिए दोबारा तैयार हैं। हमारा इलामिया ये है एमक्यूएम का और बाकी तमाम जगहों का, पहले आप इस कानून को कैंसिल करें, उसके बाद फिर हमसे बात करें। ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा कि हम बात करने तैयार हैं और आगे तस्वीरें खिंचवाएं और फिर सारी इमाम हमसे पूछ रहे हो कि भाई हमने क्या किया। और अब कुछ तस्करा करेंगे चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का। आपको बताएं कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का 1 मार्च से दस्तखती मार्च के आगाज का ऐलान। कहते हैं कि महाजिर कौम के साथ नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। वज़ीर आला सिंध की सोच के बाद हमें एक नई सोच मिली। उन्होंने कहा कि हमें अपने नए सूबे के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। हैदराबाद और फिर सक्खर के जलसे की तारीख का भी जल्द ऐलान करेंगे। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आफाक अहमद की कराची में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जरूरत पड़ी तो महाजिर कौम के लिए किसी के पास भी जाने को तैयार हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमाना चाहिए, मुश्किल फैसलों में वक्त लगता है। जाहिर है कि गासिब कुव्वतों को ये मैसेज यकीनन मिल चुका कि जिस कौम को ये लोग ये समझते थे कि वो तकसीम हो चुकी, या इस कौम के बारे में जो परसेप्शन बना लिया गया था कि ये अब एहतजाज करने के काबिल नहीं है या मज़ाहिमत नहीं करेगी, ये परसेप्शन अब उनके जहनों से खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 मार्च से दस्तगी मुहिम का आगाज करेंगे। वजीर आला की सोच के बाद हमें नई सोच मिली है। हमें अपने सूबे की जद्दोजहद करनी चाहिए। हैदराबाद और फिर सक्खर में भी जलसा करेंगे। हमें तो वजीर आला ने सिखाया और वजीर आला की उस सोच के बाद हमें भी नई सोच मिली कि अब हमें नए सूबे के लिए जिसमें हम अपने वसाइल पर अपना इख्तियार रखते हों, उस सूबे के लिए अब हमें जद्दोजहद तेज करनी चाहिए और उसके हुसूल तक अब हमारी जद्दोजहद रुकनी नहीं चाहिए, जिसके लिए हमने उसी जलसे में 21 जनवरी का हैदराबाद का जलसा अनाउंस किया था और इंशाअल्लाह ताला 21 के जलसे में हम सक्खर के जलसे की डेट और जगह का ऐलान कर देंगे। 1 मार्च से हम दस्तखती मुहिम का आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च को पूरे सिंध के अर्बन एरियाज के अंदर सूबे के हक में हम रेफरेंडम करवाएंगे। आफाक ने मजीद कहा कि शहर में बाहर से लाकर लोगों को नौकरियां देने, लोकल गवर्नमेंट का नया कानून लाने और यूनिवर्सिटियों में तलबा को दाखिले से महरूम रखने की साजिश की गई है। हम महाजिर कौम के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बड़ा फैसला, यूनियन कौंसिल, यूनियन कमेटी और वार्ड्स की हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। हल्का बंदियां 22 मार्च 2022 तक मुकम्मल करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। 17 जनवरी से 15 फरवरी तक हल्का बंदी कमेटी इब्तदाई फहरिस्त मुकम्मल करेगी, जबकि 16 फरवरी को यूनियन कौंसिल और वार्ड्स की हल्का बंदियां शाया होंगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बड़ा फैसला, यूनियन कौंसिल, यूनियन कमेटी और वार्ड्स की हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी। हल्का बंदियां 22 मार्च 2022 तक मुकम्मल करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे, जबकि 17 जनवरी से 15 फरवरी तक हल्का बंदी कमेटी इब्तदाई फहरिस्त मुकम्मल करेगी। 16 फरवरी को यूनियन कौंसिल और वार्ड्स की हल्का बंदियां शाया होंगी। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का सिंध के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आ गया है। यूनियन कौंसिल, यूनियन कमेटी और वार्ड्स की हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया।
हल्का बंदियां 22 मार्च 2022 तक मुकम्मल करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। 17 जनवरी से 15 फरवरी तक हल्का बंदी कमेटी इब्तदाई फहरिस्त मुकम्मल करेगी, जबकि 16 फरवरी को यूनियन कौंसिल और वार्ड्स की हल्का बंदियां शाया होंगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शहर कायद की पुलिस के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के घरों पर छापे। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर SBCA सफदर मगजी के घर पर पुलिस का छापा। डिप्टी डायरेक्टर SBCA सफदर मगजी घर पर मौजूद नहीं थे, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि SBCA हुकाम ने नस्ला टावर के 30 जिम्मेदारों के नाम दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर SBCA सफदर मगजी का नाम सरे फहरिस्त है। सफदर मगजी नस्ला टावर बनाए जाने के वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जबकि पुलिस हुकाम का यह भी बताना है कि असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA सफदर मगजी इस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर सरफराज हुसैन थे, जबकि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदारान ने ताहाल मालूमात फराहम नहीं की। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि कराची पुलिस के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के घरों पर छापे। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर SBCA सफदर मगजी के घर पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर SBCA सफदर मगजी इस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। पुलिस हुकाम का यह भी बताना है कि SBCA हुकाम ने नस्ला टावर के 30 जिम्मेदारों के नाम दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर SBCA सफदर मगजी का नाम सरे फहरिस्त है। सफदर मगजी नस्ला टावर बनाए जाने के वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदारान ने ताहाल मालूमात फराहम नहीं की। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि कराची पुलिस के SBCA अफसरान के घरों पर छापे जारी। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर SBCA सफदर मगजी के घर पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया है। सफदर मगजी छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस हुकाम का यह भी बताना है कि SBCA हुकाम ने नस्ला टावर के 30 जिम्मेदारों के नाम दे दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर SBCA सफदर मगजी का उनमें नाम सरे फहरिस्त है। सफदर मगजी नस्ला टावर बनाए जाने के वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जबकि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदारान ने ताहाल मालूमात फराहम नहीं की। और अभी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और KDA के डायरेक्टर के दरमियान सर्द जंग छिड़ गई। सिंध हुकूमत और डायरेक्टर इदारा तरक्कियात कराची के माबैन झगड़ा तूल पकड़ गया। इदारा तरक्कियात कराची में अफसरान की तैनाती और तनज़्ज़ुली रोज का मामूल बन गई। DG KDA आसिफ अली मेमन का सिस्टम से टकराव। डायरेक्टर जनरल KDA का लगाया गया अफसर लोकल गवर्नमेंट हटा देती है, जबकि लोकल गवर्नमेंट का लगाया गया अफसर DG KDA मुअत्तल कर देते हैं। डायरेक्टर जनरल KDA के सिस्टम के खिलाफ स्टे ऑर्डर की सजा शहरे कायद के बासी भुगतने पर मजबूर है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात कराची के माबैन सर्द जंग छिड़ गए। इदारा तरक्कियात कराची में अफसरान की तैनाती और तनज़्ज़ुली अब रोज का मामूल बन गई। DG KDA आसिफ अली मेमन का सिस्टम से टकराव। डायरेक्टर जनरल KDA का लगाया गया अफसर लोकल गवर्नमेंट हटा देती है, जबकि लोकल गवर्नमेंट का लगाया गया अफसर DG KDA मुअत्तल कर देते हैं। डायरेक्टर जनरल KDA के सिस्टम के खिलाफ स्टे ऑर्डर की सजा शहर कायद के बासी भुगतने पर मजबूर है। सिंध हुकूमत और डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात कराची आसिफ अली मेमन में सर्द जंग। सिंध सरकार का सिस्टम और DG KDA आमने सामने आ गए। इदारा तरक्कियात कराची के डायरेक्टर जनरल आसिफ अली मेमन का सिंध सरकार के सिस्टम से टकराव झगड़ा तूल पकड़ गया। इदारा तरक्कियात कराची में अफसरान की तैनाती और तनज़्ज़ुली अब रोज का मामूल बन गई। डायरेक्टर जनरल KDA आसिफ अली मेमन का लगाया गया सिंध सरकार के सिस्टम की फरमाइश पर अफसर महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हटा देती है, जबकि महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का लगाया गया अफसर DG KDA मुअत्तल कर देते हैं। कस्टम हुकाम को 3 इम्पोर्टेड लग्जरी गाड़ियों के बदले रफाई जमीन अलॉट करने में मुलव्विस अफसर शम्सुल हक सिद्दीकी पर महकमा लोकल गवर्नमेंट मेहरबान हो गया। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने शम्स सिद्दीकी की इंक्वायरी खत्म
खत्म करके बतौर सेक्रेटरी KDA तैनाती कर दी। इदारे तरक्कियात कराची खालिद जफर हाशमी को DLM KDA लगाया गया। सिस्टम ने लोकल गवर्नमेंट के जरिए 28 तारीख को वरियल उंधर को डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट बनवा दिया। सिंध सरकार के मंजूर नजर सिस्टम और डायरेक्टर जनरल इदारे तरक्कियात कराची के माबैन जंग की सजा कराची के बासी भुगतने पर मजबूर है। आए रोज अफसरान के तबादले के बायस सैकड़ों फाइलें रद्दी की टोकरी की नजर हैं, जिसके बायस साइलिन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और अब रुख करेंगे कराची के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का, जहां खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रुरी और तबादले कर दिए गए हैं। कायम मुकाम प्रिंसिपल ने अदालती अहकामात की धज्जियां और गवर्निंग बॉडी के इख्तियारात को मुकम्मल तौर पर चैलेंज कर दिया। 3 हफ्तों के लिए तैनात कायम मुकाम प्रिंसिपल की मनमानियां जारी। कायम मुकाम प्रिंसिपल प्रोफेसर सुल्तान मुस्तफ़ा ने वाइस प्रिंसिपल का तबादला कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद शेख से वाइस प्रिंसिपल का चार्ज वापस ले लिया गया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शराज हुसैन वाइस प्रिंसिपल कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज तैनात कर दिए गए। आपको बताएं कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रुरी और तबादले कर दिए गए हैं। कायम मुकाम प्रिंसिपल ने अदालती अहकामात की धज्जियां और गवर्निंग बॉडी के इख्तियारात को चैलेंज कर दिया। 3 हफ्तों के लिए तैनात कायम मुकाम प्रिंसिपल की मनमानियां। कायम मुकाम प्रिंसिपल प्रोफेसर सुल्तान मुस्तफ़ा ने वाइस प्रिंसिपल का तबादला कर दिया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद शेख से वाइस प्रिंसिपल का चार्ज वापस ले लिया। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शराज हुसैन वाइस प्रिंसिपल कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज तैनात कर दिए गए। बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हवाले से, जिन्होंने कराची के इलाके मलीर में अक्सा पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि 3 साल वफाकी हुकूमत तरक्की की बात करती रही, पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है, जबकि DMC इंतजामिया ने इख्तियारात को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मलीर के इलाके मॉडल कॉलोनी में अक्सा पार्क का इफ्तिताह किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि शहरियों को अच्छा माहौल फराम करें। बल्दिया कोरंगी के ज़ेर इंतजाम अक्सा पार्क की असर-ए-नौ तज़ीनो आराइश की गई है। पार्क को इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। हम शहरियों को अब ये तहिया करना है कि हमें अपनी ओपन स्पेसेस को वापस रीऑक्यूपाई करना है, उसको लुक आफ्टर करना है, उसको खूबसूरत अंदाज से मेंटेन करना है। और मैं UC4 की आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पार्क को अपना समझ के, जैसे आप अपने घर का ख्याल करते हैं, अपने घर के आसपास का ख्याल करते हैं, उसी तरीके से इस पार्क की रखवाली करें, इसको लुक आफ्टर करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने ये हुक्म दिया था कि इन दिनों सड़कों को जल्दी बनाना है, या रंगो रोगन, नए पौधे, दरख्त और शहरियों के बैठने के लिए बेंचेस रखे गए हैं। सफाई अब सॉलिड वेस्ट के जरिए होगी। मुराद अली शाह साहब पिछली बार इस जिले में आए थे कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो सड़क बनी है, इसके सड़क के 2 हिस्से हैं। एक वो जो काला बोर्ड से शारे फैसल को जोड़ता है, जो बहुत बुरे हाल में, और दूसरा जो कि आपके गोटों तक जाती है। ये दोनों रोडें कंप्लीट नहीं हुई थी। मुराद अली शाह साहब ने, वज़ीर आला साहब ने ये हुक्म दिया था कि इन दोनों रोडों को भी प्रायोरिटी के साथ कंप्लीट करना है। मुझे आज आपको खुशी होती है बताते हुए कि इन दोनों सड़कों की तामीर के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है। इसके प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज में या कुछ हफ्तों में स्टार्ट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का मजीद कहना था कि शहरी फैमिली के हमरा पार्क में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि शहरियों को अच्छा माहौल फराम करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी और म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद आराई के हमरा मुख्तलिफ पार्कों का दौरा, पार्कों में होने वाले तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर साजिदा काजी ने पार्कों में जारी तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची को आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील और सफाई सुथराई के उमूर में मजीद बेहतरी के लिए इक़दामात की हिदायत जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी और म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद ने बल्दिया मलीर के मुख्तलिफ पार्कों का दौरा किया और पार्कों में होने वाले तज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर साजिदा काजी ने पार्कों में जारी तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची को आगाह किया। मुर्तज़ा वहाब ने दौरे के दौरान जिला मलीर में सफाई सुथराई की सूरत हाल का जायजा भी लिया और इस हवाले से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान ने उन्हें ब्रीफिंग दी। एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि हमारी कोशिश है कि आवाम को अच्छा माहौल फराहम करें और शहरी पार्कों में बैठकर खूब इंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि कराची को सस्टेनेबल बनाना है। देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सड़क बना देगी, कोई प्राइवेट सेक्टर आके सड़क बना देगा, अंडरपास बना देगा, लेकिन जब तक आपके बल्दियाती उन नुमाइंदों के पास वो पैसे नहीं होंगे उनको लुक आफ्टर करने के, उनको मेंटेन करने के, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मैं तो पार्क्स के हवाले से भी ये कहता हूँ कि चाहे KMC के पार्क्स हों या DMC के पार्क्स हों, जो लोकल नेबरहुड है आप उसको एंगेज करें, लोकल नेबरहुड को साथ बिठाएं, उसकी ओनरशिप उनको दें ताकि वो उसको मेंटेन कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी का कहना था कि तमाम यूसीज में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं और अवाम को बिला तफरीक रंगो नस्ल बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। ये हमारी अभी काविशों का आगाज़ है। हमने 2 इफ्तिताह करवाए हैं आज 2 पार्कों के। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट का हमने इफ्तिताह करवाया है, जहाँ पे रोड कारपेटिंग हमने कराई है वो हमने विज़िट करवाई है। इसी तरह अब हम मज़ीद जोन्स में भी इंशाल्लाह अब ये कारवां जारी रहेगा और हम एक के बाद दीगर जो है इंशाल्लाह इफ्तिताह करवाते रहेंगे। सिर्फ पार्क्स का नहीं, काफ़ी सारी रोड्स हैं जो कारपेट हुई हैं, काफ़ी सारे मोहल्ले हैं जहाँ पे पेवर ब्लॉक्स लगे हैं। दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बल्दिया कोरंगी इंतजामिया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को हिदायत दी कि तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील और सफाई सुथराई के उमूर में मजीद बेहतरी के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर वैस के मुख्तलिफ जोन्स में कायम तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर वैस ज़ैनुल आबदीन अंसारी कहते हैं कि कार्रवाई के दौरान किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी, जबकि कोशिश है कि जल्द इलाके को तजावुजात से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक बल्दिया वैस और महकमा इंसदाद तजावुजात ने डिप्टी कमिश्नर वैस ज़ैनुल आबदीन अंसारी की क़यादत में लेप्रोसी अस्पताल में कदीम इमारतों के गैर तजावुजात कायम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके फुटपाथ पर कायम केबिन और पथारों का खात्मा कर दिया। हब नदी के करीब तामीर होने वाली सरकारी इमारत के करीब मार्बल का फुजला डालने वाले टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई करके टैंकर्स भी तहवील में ले लिए गए। डिप्टी कमिश्नर वैस ज़ैनुल आबदीन अंसारी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए अवाम को तजावुजात से निजात दिलाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार ला रहे हैं। तजावुजात के खात्मे से एक जानिब तो ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी तो दूसरी जानिब शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किलात का भी खात्मा होगा। माहौल को आलूदा करने वाले अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 6 में अवाम का देरीना मसला बिलाखिर दूर कर दिया। शाहरा फैसल समेत दीगर अहम इलाकों से मुंसलिक शाहरा की अस्तरकारी कर दी गई। कहते हैं कि अवाम के देरीना मसाइल दूर करने के लिए हर मुमकिन इकदामात बरोए कार लाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर सिविल वर्क सलमान मेमन और दीगर के हमरा PECHS ब्लॉक 6 नज़ दहली स्वीट्स के अहम शाहरा की अस्तरकारी के काम का मुआयना किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि वसाइल को जिला शर्की के मकीनों के मसाइल दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जो मसाइल फौरी हल तलब है उन्हें मरहलावार दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से सड़क की तामीर पर जोर दिया जा रहा था, अब ये सड़क मुकम्मल तौर पर तामीर कर दी गई है, जिसके बाद अवाम का देरीना मसला भी हल हो गया है और वो बासानी एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंच सकते हैं। मस्कूड़ा सड़क की तामीर के बाद इलाका मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमन और दीगर का शुक्रिया अदा किया। दौरे के मौके पर उनके हमरा साबिक अपोजिशन लीडर DMC जुल्फिकार कायम खानी और साबिक UC चेयरमैन मुस्तजाब अनवर के साथ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नदीम जैदी, नजमुल हसनैन, नजम शेख, सलीम खान और दीगर भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि जापानी कौंसल जनरल ने अपने अमले के हमरा कराची की ग्रीन लाइन बस में सर्विस पर सफर किया और इंतजामात को खूब सराहा। कौंसल खाना जापान कराची के पुलिस अताशी और दीगर अमला भी
उनके हमरा था, जबकि कौंसल जनरल जापान किसी को इत्तला दिए बगैर एक आम मुसाफिर के तौर पर ग्रीन लाइन बस सर्विस के मरकजी स्टेशन पहुंचे। कौंसल जनरल ने नुमाइश चौरंगी स्टेशन पर मुसाफिरों की कतार में लगकर खुद टिकट खरीदा और क्लियरेंस के बाद मुसाफिरों के साथ बस में बैठ गए। कौंसल जनरल जापान ने इस आजमाइशी सफर के दौरान रूट और ग्रीन लाइन बस का भी बारीक बीनी से जायजा लिया। ग्रीन लाइन बस का सफर करके कौंसल जनरल ने नाजमाबाद में गोली मार के सैनिटरी स्टॉप पर उतर गए, जबकि सफर पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जापान में तो ये आम चीज है, जबकि कराची में ये जदीदियत देखकर बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि ये सर्विस अभी नामुकम्मल है, कुछ खामियां हैं, कोई बात नहीं, ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल फाल हो जाएगी तो फिर से दौरा करेंगे। और अभी आपको बताएं कि कराची का एम.ए. जिना रोड एक मरतबा फिर से तबाही के दहाने पर पहुंच गया। कराची में ग्रीन लाइन बस तो चल गई मगर एम.ए. जिना रोड की किस्मत ताहाल ना जाग सकी। सड़क पर खुदाई शहरियों के लिए वबाले जान बन गई, जबकि टूटी फूटी सड़क ने दुकानदारों का कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ग्रीन लाइन मंसूबे के दौरान कई बस एम.ए. जिना रोड बंद रही। ग्रीन लाइन बस तो चल पड़ी मगर इसके अतराफ की सड़क खुदाई के बायस आवाम की जान के लिए खतरे का बायस बनी हुई है। कई माह से खोदी गई इस सड़क की वजह से एम.ए. जिना रोड पर ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ मार्केट के दुकानदारों का कारोबार भी तबाह होकर रह गया है। शहरी कहते हैं नामुकम्मल होने वाले तरक्याती काम दर्द सर बन गए हैं। कई माह हो गए मगर लाइनों की तब्दीली का काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा। ये महीने 2 महीना हो गया है, जब भी आते हैं खोद के चले जाते हैं, कभी गटर की पाइप डालते हैं, कभी 3-4 महीने हो जाते हैं कच्चा वच्चा डाल के जाते हैं। ऐसा जहरीला पानी है कि यहाँ पर बच्चे आते हैं। अब ये फट्टे वट्टे लगा के चले, अपनी मदद आपके तहत हमने लगाया हुआ है, ठीक ना। ये रोज का मसला है, कभी ग्रीन लाइन का मतलब हो जाता है, कभी नाले डाल के जाते हैं, फिर ट्रैफिक वाले आते हैं जो है ना, वो गाड़ियों का पूरा जो है वो बदनामी हुई भी है। और रोजाना कह रहे कि हम करेंगे लेकिन ये काम नहीं करें, और ट्रैफिक वाले आगे करें, मजदूरों का सामान होता है, बीमार लोग लाते हैं, तो कैसे हमें कामों का समझ नहीं आ रहा। गंदगी, बदबू, मच्छर, फिर नमाज पढ़ने वालों के लिए मसले मसाइल, फिर दुकानदारों के लिए मसले मसाइल, लोगों के लिए गाड़ी खड़ी की जगह नहीं है यहाँ के अंदर, यानी कि मसले ही मसले हैं सारे, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक जानिब कराची में टूटी सड़कें, दूसरी जानिब तरक्याती कामों के नाम पर खुदाई दुनिया में शहर कराची के लिए बन रही है बाइस रसवाई। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात करेंगे शहर कराची की नाक़िस सूरत हाल की। आपको बताएं कि कराची में बारिश बरसे 24 घंटे से ज़ायद का अरसा बीत गया, ताहम अंदरूनी और बैरूनी शाहराओं से बारिश के पानी की निकासी का काम पाया तकमील ना पहुँच सका। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा हफीज अंसारी से, जो कि हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। हफीज अंसारी, बताइएगा कि शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है और कौन कौन सी अहम शाहराओं पर अब भी पानी मौजूद है। जो कि कल शुरू हुई थी, उसके बाद जो है आज दूसरे दिन बारिश तो नहीं हुई है, अलबत्ता शहर के अंदर जो है बारिश के असरात यानी कि पानी की मौजूदगी में ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविक सेंटर से, यह गरीबाबाद लियाकताबाद जाने वाली यह शाहरा है, जहाँ पर यह बारिश का पानी अब भी मौजूद है। इससे जिस तरह ट्रैफिक तो मुतासिर हो रही है, उससे पहले ये जैसे कि देख सकते हैं कि ये गटर है, ये नाला है, नाला तो बंद कर दिया गया था, ये अब इस्तेमाल में नहीं आता है, लेकिन ये जहमत नहीं की गई है कि इसको बंद करके जो है इस सड़क को बना दिया जाए, ताकि ये सड़क जो कि आधी से ज्यादा जो है ट्रैफिक इस पर नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम की भी सूरत हाल पेश होता है। इसके साथ अगर मैं दिखाऊं तो बारिश का वो पानी खड़ा हुआ है, वो बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से जो है ट्रैफिक का दबाव जो है बिल्कुल दाएं जानिब पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है अक्सर यहाँ पर ट्रैफिक जाम तो वैसे भी रहता ही है, लेकिन इस वक्त ज्यादा ही देखने में आ रहा है। अगर थोड़ी सी जहमत करके इस पानी को साफ कर दिया जाता तो, और साथ साथ जो है इस गटर की जगह को भी बना दिया जाए, तो यकीनन जो ये एक चौड़ी सड़क है जो कि शहरियों का ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। लेकिन देख सकते हैं कि बारिश का पानी खड़ा हुआ है, लेकिन उसको साफ करने की जहमत नहीं की गई है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर हम देखते हैं कि यही सूरत हाल पेश आ रही होती है कि जो मरकजी शहर है वो तो साफ है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ के विजिट भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची या दीगर अहम शख्सियात के, और अक्सर शहरों के जो अतराफ में हम देख रहे हैं कि बारिश का पानी अब भी जमा नजर आ रहा है, जो साफ नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर उनको साफ कर दिया जाए तो पूरी शाहरा को जो ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है बारिश का पानी जमा होने की वजह से जो है अवाम परेशानी और मुश्किल से दो चार नजर आ रहे हैं। जी
हमारे नुमाइंदे हफीज अंसारी हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।